आपके सामने हूँ। और आप लोग सुनाओ कैसे हो, सब ठीक ठाक हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इरम अपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम अपी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तो शेयर कर और जल्दी जल्दी से वीडियो को वॉच किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और ताकि हम फटाफट 10K तक पहुंच सके, फिर 20 थे, फिर 50 थे, फिर 100 थे। ये अब आप लोगों ने करवाना है। और आप सबकी जो है वो हेल्प और दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है आजकल, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ पे भी बताया था आपको कि अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप लोगों की बहुत सारी दुआएं मुझे चाहिए। मेरी है जी थोड़े ही विद इन 2 वीक्स में सर्जरी, जो कि बस अब आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे और ये सर्जरी जो है कामयाब हो, इसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन या कुछ ना आए। लेकिन बस दुआ करना। मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ जब ये बात करती हूँ। तो मैंने कहा था आप लोगों के साथ कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर, तो मैंने कहा चलें आज आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग जो है, जो कुछ की है, कुछ ऑनलाइन आई है, तो ये आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और कुछ आप लोगों के साथ अपनी बातें और शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के बड़े क्वेश्चन आ रहे थे व्हाट्सएप पे भी और इंस्टाग्राम पे भी कि इरम आपकी कौन सी सर्जरी होनी है। हालांकि मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा आपको बताया था, लेकिन कोई बात नहीं, आज आप लोगों को फिर दोबारा से बताती हूँ, पूरी तफसील से बताती हूँ कि क्या सर्जरी है और क्या। अगर बीच में इमोशनल हो जाऊं तो आप लोगों से पहले ही सॉरी, लेकिन अब आप लोगों ने भरपूर साथ देना है हमारा और व्लॉग्स पूरे देखा करने हैं और उसकी वजह क्या है वो भी आप लोगों को पूरा बताऊंगी। और हॉस्पिटल जाने से पहले एक दफ़ा फिर वीडियो बनाऊंगी अपने स्तन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को अगर याद हो तो लास्ट ईयर मेरे इस हाथ की सर्जरी हुई थी। यहाँ से उन्होंने ये वेन काट के, क्योंकि ये हाथ मेरा जो था इसकी ये फिंगर्स फील नहीं होती थी, तो ये उन्होंने यहाँ से सर्जरी की थी, तो उन्होंने 3 इंच की वेन काट दी थी, तो उसको वो रिप्लेस नहीं कर सकते थे। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तब से ये हाथ मेरा ठीक है, लेकिन यहाँ से ये फील नहीं होता, लेकिन दैट्स नॉर्मल। तो अभी जो थी मेरी प्रॉब्लम क्या थी, ये वाला हाथ मेरा बिल्कुल भी यूज़ में नहीं है, इससे मैं कुछ कर नहीं सकती, इससे मैं कोई चीज़ निचोड़ नहीं सकती, कुछ उठा नहीं सकती, हाथ मुंह धोती हूँ तो बड़ी मुश्किल से धोती हूँ। बहुत जो था वो इसके साथ मुश्किल बनी हुई थी। तो जो डॉक्टर्स थे, सर्जन थे, काफ़ी ओवरसली एवरी 4 वीक 6 वीक के बाद वो बुलाते थे, लेकिन वो पहले ये कहते थे, उन्होंने की होल किया, आप लोगों को याद होगा अक्टूबर में या जुलाई के एंड पे समथिंग लगता, ग्लू उन्होंने इसके अंदर भरा। अभी मैं हाथ ऐसे लगा रही हूँ ना तो मुझे पेन होती है। तो उन्होंने ट्राई की थी इस जॉइंट को जोड़ने की, लेकिन जो कि बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। लेकिन फिर अभी जब मैं 2 वीक पहले, 2 वीक नहीं, अभी लास्ट ट्यूसडे जब मैं अपॉइंटमेंट के ऊपर गई हूँ, तो फिर डॉक्टरों ने जब इसके दोबारा एक्सरे किए तो फिर वो पैनिक हो गए कि ये गैप जो है ये बढ़ता जा रहा है हड्डी का, तो ये ना हो कि ये गैप बढ़ के फिर यहाँ पे इस बाजू पे, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे भी पेन फील होना शुरू हो गया, हाथ मेरा ऑलवेज स्वेलिंग में रहता है, बाजू देखें ऑलवेज स्वेलिंग में रहती है, तो फिर नेक तक ये चला जाए प्रॉब्लम। तो अभी फिर उन्होंने डिसाइड क्या किया है कि उन्होंने अर्जेंट जो है वो, मुझे लेटर आ गया, डेट भी आ गई है कि उन्होंने अभी जो है वो सर्जरी करनी है। तो सर्जरी जो है ओबियसली विद इन 2 वीक्स है। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को तफसील बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो अभी उन्होंने क्या करना है, जैसे अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं, जैसे कुछ लोगों के नीज को रिप्लेस करते हैं या हिप्स को रिप्लेस करते हैं, तो इसी तरह ये जो हमारा थंब होता है ना, ये वाला, इसमें भी 3 जॉइंट होते हैं, 2 इधर से और 1 इधर से। ये ऐसे, जैसे अगर आप हड्डी को देखें ना, अगर इसके ऊपर मांस ना हो तो ये ऐसे गुलेल की तरह 3 इसके हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं, एक कलाई की, एक थंब की और एक इस साइड से। तो ये 3 हड्डियों का जॉइंट होता है जो आपके हाथ को, थंब को मूव करता है और जो हिलता है। और फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी वाला थंब जॉइंट होता है, क्योंकि इसमें हड्डी जो है ऊपर नीचे हर तरफ मुड़ती है। लेकिन मेरी ये वाली जो 2 हड्डियां है ना, ये वाली 2 हड्डियां, ये वाला जो जॉइंट है ये ठीक है। ये 2 हड्डियां जो है ना, इनके अंदर गैप आ गया हुआ है। गैप का मतलब है कि वो क्रैक हो गया है या गैप आ गया है। उनको ये नहीं पता, वो समझते हैं शायद मैं गिरी हूँ या मैंने कुछ किया, हालांकि मैं कुछ उठाऊं भी, उठाने से भी वजनी चीजें हम लोग घर में करते ही रहते हैं, उनसे भी ये हो सकता था, लेकिन कोई वजह नहीं समझ में आ रही कि ये क्यों हुआ है। हालांकि घर के काम, इधर से उधर चीजें मूव करना तो मेरी शुरू से ही आदत है।
और गिरी मुझे नहीं याद कि मैं गिरी हूँ, ये मुझे याद नहीं है। कभी किसी चीज़ को ऐसे हाथ से रोकना या अपने आप को संभालना, आई डोंट नो। लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा पेन है। इस खाद को मैं वैसे भी यूज़ नहीं कर रही। तो पहले उन्होंने मुझे बोला था कि अभी आपकी एज नहीं है कि हम ये सर्जरी करें। हम नॉर्मली आफ्टर 50 या आफ्टर 55 या 60 में ये जॉइंट रिप्लेस करते हैं। अगर हम अभी कर देंगे तो फिर हमें 10, 12, 20 साल के बाद ये दोबारा रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे ये बोल दिया था। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह देना शुरू कर दी थी। हालांकि कोई इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, पेन किलर ओबियसली खाती थी या वो बुलाते थे, एक्सरे करते थे। लेकिन अभी उन्होंने डिसाइड किया कि अर्जेंट इसकी सर्जरी होगी क्योंकि ये फिर बढ़ता जाएगा। तो अभी उन्होंने क्या करना है, ये बोन डिस्पोज करके या तो इसमें स्क्रू डालेंगे या फिर इन 2 जॉइंट को, यही है। तो ये मेजर सर्जरी है जो उन्होंने करनी है। लेकिन जब इसका मैं साइड इफेक्ट आपको बताती हूँ तो फिर मुझे रोना आना शुरू हो जाता है। तो उसका क्या होगा कि ये जो मेरा थंब है इस तरह अब जो मैं करती हूँ मैं वो नहीं कर पाऊंगी। मुझे अब रोना नहीं है आप लोगों के सामने। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी मेरे थंब की। तो ये बस ऐसे मूव नहीं कर सकूंगी। थंब जो है वो इसी तरह रहेगा, यानी थोड़ा बेंड रहेगा। इस तरह कर सकूंगी लेकिन इसमें ये वाली नहीं मैं कर सकूंगी। तो वो फिर ओबियसली एक चीज़ जब बंदे के पास होती है या आपके बॉडी का कोई पार्ट इस तरह होता है तो आपको दुख लगता है। लेकिन फिर भी अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। 1.5 की सर्जरी है। तो 1.5 की जो है वो सर्जरी है। तो बाकी इंशाल्लाह, लेकिन फिर जब वो करना होगा तो अब आप लोगों ने प्रॉपर से व्लॉग देखने हैं, प्रॉपर से जो है वो यूट्यूब मेरे इस चैनल को सपोर्ट करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। तो बस दुआ करिएगा। इंशाल्लाह हॉस्पिटल जाने से पहले इस थंब की प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, इसकी मूवमेंट की वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि फिर ये पूरी लाइफ इसको मैं नहीं देख सकती। जब मैं ऐसे बोलती तो मुझे कुछ होता है कि फिर पूरी लाइफ के लिए मेरा ये थंब जो है वो मूवमेंट इसकी बंद हो जाएगी। तो जब आपके किसी जिस्म के पार्ट को ऐसे हो तो फिर आप लोगों को पता ही है कि कितनी बंदे को तकलीफ होती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसे अल्लाह की मर्जी। जैसे फिर भी मैं कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपने आप को हिम्मत देती हूँ कि अल्लाह अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है अल्लाह कि हर चीज़ में अल्लाह की कोई मसलहत होती है। कोई ना कोई हर चीज़ में अल्लाह को बेटर पता होता है। अल्लाह ने हमारे लिए एक अच्छा प्लान बनाया हुआ होता है। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। जब आपके ऊपर कोई इस तरह की चीज़ आती है तो फिर आपको बस उसको उसके साथ चलना होता है, आप उससे भाग नहीं सकते। तो मैं भी बस ऐसे ही हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह किसी को ऐसे दुख ना दिखाए। तो बस थोड़ा अंदर से पेन होती है कि एक चीज़, एक हाथ जो इस तरह चल रहा है वो फिर नहीं ऐसे होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका हल ही ये है। जितनी मुझे अब पेन है, जितनी तकलीफ़ है, तो उससे ये थोड़ा पेन जो है वो कम हो जाएगी। सॉरी, तो पेन जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, रिस्क तो लेना पड़ता ही है। लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखें तो ये हमें बेनिफिट है इसका करवाने का कि पेन चली जाएगी। लेकिन कुछ कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ। लेकिन आप लोग हो मेरे साथ, मुझे इस तरह नहीं इमोशनल होना चाहिए था। लेकिन जब आप जब आपको कोई अल्लाह ने पूरे चीज़ों के साथ पैदा किया हो, आपकी हर चीज़ काम करती हो और एकदम से उस चीज़ में इस तरह कुछ आ जाए कि वो आपका पार्ट ऑफ बॉडी अब काम नहीं करेगा, तो फिर आपको हर्ट होता है, ऑब्वियसली होता है, क्यों नहीं होता। तो बस अब बाकी वीडियो में नहीं अब बना सकूंगी, इसको यहीं पे टॉपिक को ख़त्म करूंगी। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आपको आंसर दूंगी। बस आप लोगों ने दुआ करनी है, साथ देना है मेरा, और बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। अपनी दुआ में याद रखना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हमने जो ये चीज़ एक शुरू किया हम उसको आगे चलाते रहें। क्योंकि मुझे नहीं पता कब जॉब पे वापस जाऊंगी, आई डोंट नो क्या होगा बाद में क्या नहीं, तो ये कुछ नहीं पता। लेकिन आप लोगों ने अब मेरा साथ देना।
तो चले आ जाए देखते हैं। तो ये मैंने अपने लिए शू ऑर्डर किए थे हाउसन फेजर से। आप लोगों को पता है कि इस तरह की चीज़ें मैं अपने आप को फिर दिल खुश करती रहती हूँ अपनी शॉपिंग करके। तो सीके के ये शूज़ हैं जो कि स्लाइडर है, जो समर के लिए मैंने लिए हैं। तो ये देखें इस तरह से है। तो ये मैंने लिए हैं, ये लगे थे 100 पाउंड से ये लगे थे 50 पाउंड के। तो ये मैंने 55 के शायद। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी ऑफ़र है क्योंकि 100 पाउंड से नीली हाफ प्राइस पे लगे हुए हैं। समर में फिर ये चीज़ें जो है पहनी जाती हैं और मुझे वैसे भी बहुत क्रेज़ है जूतों का। तो ये मैंने लिए हैं जी। और कुछ मैं लेके एक आमर के लिए थे क्रॉक्स। तो आमर पहन के चले भी गए। आमर के क्रॉक्स थे और घर पहनने वाले, और मैंने ये लिए थे। अब इस तरह बैठा भी नहीं जाता कसम से। और कुछ चीज़ें मैं लेके आई हूँ जो कि बहुत अच्छी मार्क्स एंड स्पेंसर पे थी, ऑफ़र लगी हुई। येलो स्टिकर उन्होंने लगाए हुए थे, ये बहुत अच्छे। ये 30 पाउंड से कट सेट जो है कट ये लगा हुआ था 30 पाउंड से 9 पाउंड का, जो कि बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से। बहुत अच्छी स्टील है ये। मैंने इसका एक निकाल के फोक, मेरे से तो चीज़ें निकाली भी नहीं जाती। प्रॉपर जो होता है ना गुड स्टील वो है। तो ये एक लेके आई हूँ। और मैंने अपने लिए एक मेनू, तो बस फिर कहते हैं ना जब आप इस तरह उदास हो तो औरतों को शॉपिंग करवाओ। ये एक कार्डिगन लिया मैंने जो कि गुड बार्गिंग पे मुझे मिला है। ये था जी ये भी 16 पाउंड का लगा हुआ था। 30 पाउंड से 16 पाउंड का, यानी कि हाफ प्राइस पे ही मिला ये भी। ये मैंने एक लिया। और ये वाले ना मैं काफ़ी अरसे से ढूंढ रही थी, देख रही थी, तो मैं कहती थी कि ऑफर लगे तो लेने हैं मैंने। तो ये 15 पाउंड का एक है, शुगर और टी बैग डालने के लिए। ये देखें ये एयर टाइट है, ठीक है। तो ये 15 पाउंड का एक था, तो अभी 549 का लगा था। तो ये मैंने एक शुगर के लिए लिया और एक टी बैग के लिए। हाँ कितने पारे हैं। तो मैंने ये 2 लिए, ये देखें 2 लिए हैं मैंने। तो आए उठाया भी नहीं जाती चीज़ अब। तो ये 2 मैंने लिए हैं इस तरह, एक में शुगर और एक में टी बैग डालेंगे। तो इस तरह अगर आपको याद हो ना, पहले पहले मेरी फुफ्फो के पास, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, इस तरह के मर्तबान हुआ करते थे। तो उन मर्तबानों के अंदर ये क्या इसके लिए, तो उन मर्तबानों के अंदर ना अचार और मुरब्बे और चटनियाँ डालते थे। तो अभी ये देख लें टी बैग और वो बन गए, इनके अंदर टी बैग और शुगर डालने के लिए। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरा दिल था कि ब्लैक में मिले, लेकिन ब्लैक में ये आता ही नहीं है। वो कहते हैं इसी कलर में आता है। तो फिर मैंने कहा चलो 15 पाउंड से 5 पाउंड का लगा, तो इरम अब तो इसको ना छोड़ के जाना, तो फिर मैंने ना बस आज ले लिया। तो ये थी जी मेरी छोटी सी शॉपिंग। तो चलें जी, अजान शुरू हो गई है मगरिब की। तो अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलूँगी। बस साथ देना है आपने मेरे चैनल का और मेरा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह हाफिज़। लव यू माय ऑल फैमिली। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह।